अच्छा, एक बात बताइए, जब आप किसी को बड़ी कार में जाते देखते हैं या किसी को सोशल मीडिया पर खूब फेम पाते देखते हैं या किसी की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है, तो आपके दिल में पहली फीलिंग क्या आती है? थोड़ा जलन का एहसास, थोड़ा यार ये इतना आगे कैसे निकल गया वाला वाइब, या फिर आप खुद को कंपेयर करने लगते हैं? लेकिन सच तो ये है कि दुनिया के ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो दूसरों की सफलता को इंस्पिरेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन समझ लेते हैं, और यही वजह है कि वो वही के वही फंसे रहते हैं। राज शमानी बिल्ड डोंट टॉक में बताते हैं कि आज की दुनिया में जेलसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम हर दिन सोशल मीडिया पर हजारों लोगों की सफलता से देखते हैं, पर उनकी मेहनत नहीं। लोग दूसरों के रिजल्ट देखते हैं, उनकी स्ट्रगल नहीं, और फिर दिल ही दिल में खुद से नाराज होने लगते हैं। पर असली जीत तब शुरू होती है जब आप अपना नजरिया बदलते हैं, जब आप दूसरों की सफलता से इनसिक्योर होने के बजाय ये सोचते हैं, अरे इसने किया है, इसका मतलब पॉसिबल है, ये कैसे कर पाया, इससे क्या सीख सकता हूं, अगर ये आज इतना बड़ा है तो उसने कौन सी स्किल सीखी होगी। यही माइंडसेट जिंदगी बदलता है, क्योंकि जेलस होने से आपके पास कुछ नहीं आता, लेकिन सीखने से आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपका माइंडसेट बढ़ता है, आपका नेटवर्क बढ़ता है, और सबसे जरूरी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर सक्सेसफुल इंसान की एक हिडन हैबिट होती है, वो हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख लेता है, और इसी वजह से वो दूसरों से आगे निकलता भी है। यही वजह है कि इस पॉइंट पर बीते कई सालों से एक ही लाइन सच साबित होती है, दूसरों की सक्सेस देखकर जलोगे तो जलते ही रह जाओगे, पर उनसे सीखोगे तो एक दिन खुद चमकोगे। इस बुक का पहला सबक है, बातें नहीं, काम दिखाओ। बिल्ड डोंट टॉक में राज शमानी शुरुआत में ही कहते हैं कि दुनिया में बहुत लोग बोलते ज्यादा हैं, पर करते बहुत कम है। हर किसी के पास कोई न कोई आइडिया होता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना चाहता है, कोई नई स्किल सीखना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग बस प्लान बनाते हैं और दूसरों को बताते रहते हैं कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। राज कहते हैं, अगर तुम बस बोलते रहोगे तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे, क्योंकि रिजल्ट से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता। जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं और काम से रिजल्ट दिखाते हैं, वही असली रिस्पेक्ट पाते हैं। उनका कहना है, अगर तुम्हारे पास सच में कोई आइडिया या गोल है तो उसे बोलने में टाइम मत खराब करो, उसे करके दिखाओ। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हम सबको ये समझना चाहिए कि एक्शन ही सबसे बड़ा जवाब है। अगर कोई शक करता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो बहस मत करो, बस काम करके दिखाओ। जैसे अगर तुम बोलते हो मैं फिट हो जाऊंगा, तो बस बोलने से कुछ नहीं होगा, हर दिन वर्कआउट करो। अगर कहते हो मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो बस बात मत करो, एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करो। अगर बोलते हो मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूं, तो सोचते मत रहो, पहला वीडियो बनाओ और पोस्ट करो। मतलब साफ है, लोग तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारे रिजल्ट याद रखते हैं। इसलिए कम बोलो, ज्यादा करो, और अपने काम को अपनी कहानी बोलने दो। एग्जाम्पल से समझो, जब अमन गुप्ता, बोट के को-फाउंडर, ने बोट शुरू की, तब लोगों ने कहा कि इंडिया में पहले से ही बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड हैं, बोट टिक नहीं पाएगा। लेकिन अमन ने बहस या बातें करने में टाइम खराब नहीं किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट, डिजाइन और यूथ कनेक्शन पर काम किया। धीरे धीरे क्वालिटी और भरोसा दोनों बनाया। बिना ज्यादा प्रचार या डींगे मारने के उन्होंने अपने रिजल्ट से दिखा दिया कि इंडियन ब्रांड भी टॉप पर जा सकता है। आज बोट सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि यंग इंडिया की पहचान बन चुकी है। सीख, अमन गुप्ता ने साबित किया कि बातों से नहीं, काम से पहचान बनती है। जब तुम बिना शोर मचाए मेहनत करते हो तो तुम्हारे रिजल्ट खुद बोलते हैं। मतलब साफ है, कम बोलो, ज्यादा करो, और काम को अपनी आवाज बनने दो। इस बुक का दूसरा सबक है, छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। बिल्ड डोंट टॉक में राज शमानी कहते हैं कि ज्यादातर लोग किसी काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते,
क्योंकि उन्हें लगता है कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा, पैसे, टाइम, टीम या आइडिया, तभी शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। राज खुद बताते हैं कि जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तब उनके पास ज्यादा पैसा या एक्सपीरियंस नहीं था। वो बस छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते गए। एक छोटी मशीन, कुछ प्रोडक्ट्स और बहुत सारा जोश। धीरे धीरे उन्होंने सीखा, गलतियां की और फिर बेहतर बने। उनका कहना है कि छोटा कदम लेना कोई कदम न लेने से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ पाते हो। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि शुरुआत के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस शुरू करना जरूरी है। हर बड़ा काम किसी छोटे कदम से ही शुरू होता है। अगर तुम आज छोटा स्टेप लोगे तो कल वही बड़ा मौका बन सकता है। जैसे अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो लाखों का इंतजार मत करो, छोटा प्रोडक्ट या सर्विस से शुरू करो। अगर तुम कंटेंट बनाना चाहते हो तो महंगे कैमरे का इंतजार मत करो, मोबाइल से वीडियो बनाओ। अगर तुम फिटनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले बस 10 मिनट रोज वॉक करना शुरू करो। मतलब यह है कि बड़ी सोच रखने वाले लोग छोटे कदमों से ही शुरुआत करते हैं। जो इंतजार करते रहते हैं परफेक्ट टाइम्स का, वो जिंदगी भर बस सोचते ही रह जाते हैं। एग्जाम्पल से समझो, रितेश अग्रवाल, ओवायो रूम्स के फाउंडर, ने बहुत छोटी उम्र में सिर्फ एक सिंपल आइडिया से शुरुआत की कि इंडिया में हर ट्रैवलर को सस्ते और साफ कमरे आसानी से मिले। शुरू में ना उनके पास बड़ी टीम थी, ना पैसा, बस एक विजन और हिम्मत थी। उन्होंने खुद होटल से बात की, सर्विस सुधारी और धीरे धीरे अपने छोटे आइडिया को बड़े बिजनेस में बदल दिया। आज ओवायो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कई देशों में है और ये सब शुरू हुआ एक छोटे कदम से। सीख, रितेश अग्रवाल ने दिखाया कि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखो। परफेक्ट टाइम या बड़े रिसोर्स का इंतजार मत करो, बस जो पास है उससे शुरू करो। क्योंकि जब सोच बड़ी और हिम्मत सच्ची होती है तो छोटी शुरुआत भी बहुत बड़ा मुकाम बन सकती है। इस बुक का तीसरा सबक है, रोज थोड़ा अपग्रेड बनो। बिल्ड डोंट टॉक में राज शमानी कहते हैं कि किसी भी इंसान की असली ग्रोथ एक दिन में नहीं होती बल्कि हर दिन के छोटे छोटे सुधारों से होती है। वो बताते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि एक दिन अचानक उनकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। राज का मानना है कि अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो तो कुछ महीनों बाद वही छोटे बदलाव एक बड़ा फर्क लाते हैं। वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताते हैं कि उन्होंने भी शुरुआत में बहुत गलतियां की, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखा। चाहे वो बोलने का तरीका हो, काम करने की आदत हो या लोगों को समझने का नजरिया। उनका कहना है कि हर दिन थोड़ा ग्रो करने की कोशिश करना परफेक्ट बनने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि कंसिस्टेंसी ही ग्रोथ की असली चाबी है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर फोकस करो, चाहे वो तुम्हारी स्किल्स हो, सोच हो या डिसिप्लिन। जैसे अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनोगे तो साल के अंत तक 365% ग्रोथ होगी। अगर रोज थोड़ा सीखते रहोगे तो 1 साल बाद तुम्हारा नॉलेज दूसरों से कहीं आगे होगा। अगर हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी स्किल्स कमाल की बन जाएंगी। मतलब यह है कि ग्रोथ एक प्रोसेस है, जादू नहीं। हर दिन का छोटा सा अपग्रेड ही तुम्हें उस इंसान में बदल देता है जो तुम बनना चाहते हो। एग्जाम्पल से समझो, उन्होंने विराट कोहली ने अपने करियर की शुरुआत से ही हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। चाहे फिटनेस हो, बैटिंग टेक्निक हो या माइंडसेट। उन्होंने अपनी डाइट बदली, ट्रेनिंग में डिसिप्लिन लाया और लगातार अपने गेम को अपग्रेड किया। धीरे धीरे ये छोटे बदलाव मिलकर उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक बना गए। सीख, विराट कोहली ने दिखाया कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की आदत ही असली सफलता लाती है।
कभी एक दिन में बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन रोज के छोटे सुधार मिलकर बहुत बड़ा असर डालते हैं। इस बुक का चौथा सबक है फेल हो जाओ पर रुकना मत। बिल्ड डोंट टॉक में राज शमानी कहते हैं कि फेल होना गलत नहीं है, फेल होकर रुक जाना गलत है। वो बताते हैं कि आज के टाइम में बहुत लोग इसलिए कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उन्हें फेल होने का डर होता है। क्या लोग क्या कहेंगे, क्या होगा अगर मैं हार गया? लेकिन असल में हर इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है वो कभी ना कभी फेल जरूर हुआ है। राज अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि जब उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था तब उन्हें कई बार नुकसान हुआ, आइडियाज फेल हुए, लोगों ने मना किया, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। हर बार गिरकर उन्होंने कुछ नया सीखा और फिर दोबारा खड़े हुए। उनका कहना है कि फेलियर एक एंड नहीं बल्कि एक लेसन है। हर बार जब तुम फेल होते हो तो तुम अपने गोल के थोड़ा और करीब पहुंचते हो। बस तब तक मत रुकना जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलती। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हारना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। हर फेलियर में एक नया सबक छुपा होता है। अगर तुम गिरते हो तो उठो, अगर गलत करते हो तो सीखो, लेकिन रुकना मत। जैसे अगर तुम्हारा पहला स्टार्टअप नहीं चला तो अगला जरूर चलेगा, बस सीखा क्या वो समझो। अगर किसी एग्जाम में फेल हुए तो अगली बार स्ट्रेटजी बदलो, कोशिश जारी रखो। अगर तुम्हें रिजेक्ट किया गया तो याद रखो हर ना तुम्हें सही हाँ के और करीब लाता है। मतलब यह है कि फेलियर तुम्हें रोकने के लिए नहीं आता बल्कि सिखाने के लिए आता है। सफल लोग वो नहीं जो कभी नहीं गिरे, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर भी दोबारा उठे। एग्जाम्पल से समझो, जब एपीजे अब्दुल कलाम ने करियर की शुरुआत की तो उन्हें कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा, यहां तक कि एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना भी टूट गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और साइंटिस्ट बनने का रास्ता चुना। कई बार प्रोजेक्ट फेल हुए, रॉकेट लॉन्च नहीं हो पाए, पर उन्होंने हर गलती से सीखा और आगे बढ़ते रहे। आखिर में वही फेल हुआ लड़का भारत का मिसाइल मैन और देश का राष्ट्रपति बना। इस बुक का 5वां सबक है अपनी वैल्यू खुद बनाओ। बिल्ड डोंट टॉक में राज शमानी कहते हैं कि किसी भी इंसान की वैल्यू कोई और तय नहीं करता, वो खुद तय करता है। वो बताते हैं कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें पहचाने, उनकी कद्र करे, लेकिन वो खुद अपने आप को उतनी इज्जत नहीं देते। राज कहते हैं कि अगर तुम्हें दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करो। वो ये भी बताते हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया था जब लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और काम से खुद की वैल्यू बनाई। उन्होंने दूसरों से अप्रूवल मांगना छोड़ दिया और खुद के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। स्किल्स सीखी, खुद को बेहतर बनाया और अपने काम से पहचान कमाई। राज का सीधा संदेश है कि दूसरे तुम्हें तभी वैल्यू देंगे जब तुम खुद को वैल्यू देना शुरू करोगे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम्हें अपनी जगह बनानी है तो पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। किसी से वैलिडेशन या परमिशन मत मांगो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो तो दूसरों के मानने का इंतजार मत करो, खुद शुरू करो। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है तो उसे दिखाओ, छिपाओ मत। अगर कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता है तो बहस मत करो, अपने काम से साबित करो। अगर किसी को तुम्हारी वैल्यू नहीं दिखती तो उसे खुद बनाओ, अपने स्किल्स, काम और आत्मविश्वास से। मतलब यह है कि दुनिया वही वैल्यू देती है जो तुम खुद को देते हो। इसलिए अपनी कद्र खुद करो, खुद में इन्वेस्ट करो और अपने काम से साबित करो कि तुम किसी से कम नहीं। एग्जाम्पल से समझो, शुरुआत में लोग रणवीर अल्लाहबादिया, बियर बाइसेप्स सिर्फ एक फिटनेस यूट्यूबर समझते थे, कोई खास वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन रणवीर ने खुद पर काम किया, नई स्किल सीखी, पॉडकास्ट शुरू किया, बिजनेस बनाए और धीरे धीरे अपनी पहचान खुद बनाई। आज वो इंडिया के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स और मोटिवेशनल पॉडकास्ट होस्ट में से एक है। सीख,
रणवीर ने दिखाया कि दूसरे तुम्हें तभी वैल्यू देंगे जब तुम खुद को वैल्यू देना शुरू करोगे। खुद पर काम करो, खुद में निवेश करो और अपनी पहचान खुद बनाओ। इस बुक का छठा सबक है, स्किल्स में पैसा लगाओ, चीजों में नहीं। बिल्ड डोंट टॉक में राज शमानी कहते हैं कि आज के जमाने में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई गाड़ी या फोन नहीं, बल्कि तुम्हारी स्किल्स है। वो बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दिखावे में खर्च कर देते हैं, महंगे कपड़े, फोन, पार्टी या ट्रेंड्स पर। लेकिन जब असली मौके आते हैं तो उनके पास सही स्किल्स नहीं होती। राज खुद बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी तब उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन जो भी कमाया उसका एक हिस्सा उन्होंने सीखने में लगाया, जैसे कम्युनिकेशन, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल्स। वो कहते हैं कि चीजें समय के साथ पुरानी हो जाती हैं, लेकिन स्किल्स तुम्हारे साथ हमेशा रहती हैं और तुम्हें हर जगह काम आती है। उनका मानना है कि जितना पैसा अपनी स्किल्स पर खर्च करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि पैसे को खर्च नहीं, इन्वेस्ट करना सीखो, और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट खुद पर होता है। अगर तुम अपनी स्किल्स बढ़ाओगे तो वो स्किल्स तुम्हें बार बार पैसे कमाने और मौके बनाने में मदद करेंगी। जैसे अगर तुम बोलना सीखो, कम्युनिकेशन स्किल, तो किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हो। अगर डिजिटल स्किल्स सीखो तो इंटरनेट पर अपने लिए काम और पैसा दोनों बना सकते हो। अगर कोई नई लैंग्वेज या प्रोफेशनल स्किल सीखो तो दुनिया के किसी भी हिस्से में मौके बढ़ जाते हैं। मतलब साफ है, महंगी चीजें कुछ वक्त का शो ऑफ है, लेकिन स्किल्स लाइफ टाइम की ग्रोथ देती है। इसलिए अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा सीखने में लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। एग्जाम्पल से समझो, अंकुर वारिकू अपनी जिंदगी में हमेशा स्किल्स को चीजों से ज्यादा महत्व दिया। जब उनके दोस्त महंगी चीजें खरीद रहे थे तब अंकुर नई स्किल सीखने में पैसा लगा रहे थे, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप और बिजनेस समझना। इन्हीं स्किल्स की वजह से वो एक सफल उद्यमी, इन्वेस्टर और मोटिवेशनल स्पीकर बने। सीख, अंकुर वारिकू ने दिखाया कि स्किल्स पर किया गया खर्च कभी वेस्ट नहीं होता। जो तुम सीखते हो वही तुम्हें बार बार आगे बढ़ने और कमाने का मौका देता है। इस बुक का 7वां सबक है, सोशल मीडिया को हथियार बनाओ। बिल्ड डोंट टॉक में राज शमानी कहते हैं कि आज के टाइम में सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मौका है अपने आप को और अपने काम को दुनिया के सामने दिखाने का। वो बताते हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को सिर्फ स्क्रॉल करने, मीम्स देखने या दूसरों से कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, जबकि समझदार लोग उसी प्लेटफॉर्म को अपने काम का हथियार बना लेते हैं। राज अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने कंटेंट बनाना शुरू किया, अपने आइडियाज और एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किए और इसी से उनकी पहचान बनी। उनका कहना है कि आज के समय में अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट, नॉलेज या प्रोडक्ट है तो सोशल मीडिया तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे सही तरीके से, सही इरादे से और लगातार इस्तेमाल करो। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि सोशल मीडिया सिर्फ मजे के लिए नहीं, मौके बनाने के लिए भी है। अगर तुम इसे सोच समझकर यूज करो तो ये तुम्हारे करियर, बिजनेस या पर्सनल ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। जैसे अगर तुम कुछ अच्छा जानते हो तो उसे लोगों के साथ शेयर करो, कंटेंट बनाओ। अगर तुम्हारा कोई छोटा बिजनेस है तो सोशल मीडिया के जरिए उसे प्रमोट करो। अगर तुम अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो वहां वैल्यू दो, सिर्फ दिखावा नहीं। मतलब यह है कि सोशल मीडिया तुम्हारा हथियार है, उसे टाइम पास मत बनाओ, उसे अपना टूल बनाओ। दुनिया अब वही देखती है जो ऑनलाइन दिखता है, तो अपनी आवाज और टैलेंट को वहां पहुंचाओ जहां वो सबसे ज्यादा असर करे। एग्जाम्पल से समझो, कैरी मिंती, अजय नागर ने सोशल मीडिया को सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने का हथियार बनाया। सिर्फ 16 साल की उम्र में
छोटे छोटे वीडियो बनाकर शुरू किया और लगातार मेहनत से आज वो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक है। उनकी क्रिएटिविटी और ऑडियंस से कनेक्शन ने उन्हें ग्लोबल लेवल तक पहुंचा दिया। सीख। कैरी मिनाती ने दिखाया कि अगर तुम सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा मंच, प्लेटफॉर्म बन सकता है। बस फर्क इतना है, कोई इसे टाइम पास की तरह यूज करता है और कोई इसे अपना करियर बना लेता है। इस बुक का 8वां सबक है, दूसरों से जलो मत, सीखो। बिल्ड डोंट टॉक में राज शमानी कहते हैं कि किसी से जलना, जेलसी, तुम्हारी ग्रोथ को रोक देता है, लेकिन किसी से सीखना तुम्हें आगे बढ़ा देता है। वो बताते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर लोग दूसरों की सक्सेस देखकर जलने लगते हैं। इसको इतना पैसा कैसे मिला, ये इतना फेमस कैसे हो गया, मेरे पास ये क्यों नहीं है। लेकिन ये सोच हमें सिर्फ नेगेटिव बनाती है। राज कहते हैं कि जब वो खुद बिजनेस शुरू कर रहे थे तब उन्होंने भी बहुत से लोगों को अपने से आगे जाते देखा, लेकिन उन्होंने उनसे जलने के बजाय सीखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि वो लोग क्या अलग कर रहे हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे मेहनत करते हैं। यही एटीट्यूड ने उन्हें भी बेहतर बनाया। उनका कहना है कि अगर तुम दूसरों की सफलता से इंस्पायर होकर सीखते हो तो एक दिन कोई और तुमसे सीखने की कोशिश करेगा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि कंपैरिजन और जेलसी किसी काम के नहीं है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, किसी का टाइम पहले आता है, किसी का बाद में। अगर तुम दूसरों को देखकर जलोगे तो तुम अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च कर दोगे, लेकिन अगर तुम उनसे सीखोगे तो वो एनर्जी तुम्हारी ग्रोथ में लगेगी। जैसे अगर कोई तुमसे आगे है तो देखो उसने ऐसा क्या किया जो तुम नहीं कर रहे। अगर किसी के पास ज्यादा स्किल है तो जलने के बजाय वो स्किल सीखो। अगर कोई सफल है तो याद रखो वो भी वहीं से शुरू हुआ था जहां तुम हो। मतलब साफ है, दूसरों की सफलता को जलन की वजह मत बनाओ, मोटिवेशन की वजह बनाओ। क्योंकि जब तुम सीखने की सोच रखते हो तो तुम्हारे लिए हर इंसान एक टीचर बन जाता है। एग्जाम्पल से समझो, जब MS धोनी ने क्रिकेट में कदम रखा तब उनके आसपास कई बड़े और एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, लेकिन उनसे जलने के बजाय धोनी ने उनसे सीखा कैसे कप्तानी करनी है, कैसे प्रेशर में शांत रहना है और टीम को साथ लेकर चलना है। यही सीखने की आदत ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल और कूल कप्तानों में से एक बना दिया। सीख। धोनी ने दिखाया कि दूसरों से जलना नहीं, उनसे सीखना तुम्हें बड़ा बनाता है। जो दूसरों की ग्रोथ देखकर इंस्पायर होता है वही खुद भी एक दिन इंस्पिरेशन बनता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।